हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली में। तो आई होप आप अच्छे होगे और अच्छे से रह रहे होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे एंड अपने फैमिली का ख्याल रख रहे होगे एंड ओवर एवरीथिंग एल्स आप मेरे एडवाइजेस को फॉलो करने की कोशिश कर रहे होगे। जहाँ तक भी आपसे हो पा रहा होगा वहाँ तक तो एटलीस्ट ज़रूर कोशिश कर रहे होगे। नेगेटिविटी से दूर रहने की कोशिश कर रहे होगे सो दैट पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर और आपकी लाइफ में आ सके। ओके, सो आज मैं एक टैरो कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ बिकॉज ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। टू बी वेरी फ्रैंक, किसी ने मेरे कमेंट्स में लिखा था दैट मैं पार्टनर के लिए तो बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ बट एक्स के लिए वीडियोस नहीं बनाती। तो ऑफ कोर्स मैंने भी सोचा कि हाँ, ये बात तो सही है कि मैं एक्स के लिए वीडियोस नहीं बना रही हूँ और पता नहीं क्यों नहीं बना रही हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ आप लोगों को कि मुझे जनरल रीडिंग के बहुत सारे आइडियाज़ दो, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को किन सारी चीज़ों पे रीडिंग चाहिए। ओके, इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप मुझे आइडियाज़ दो, मैं कोशिश करूँगी कि मैं ले करके आऊँ। तो ये एक अच्छा टॉपिक था एंड मैंने सोचा कि दिस इज़ अ ग्रेट टॉपिक एंड अ ग्रेट आइडिया, तो चलो इस पे बनाते हैं। तो अब कौन से एक्स, क्या बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले एक्स या हस्बैंड वाइफ वाले एक्स भी? तो ऑफ कोर्स कोई भी एक्स, आपको बस उस पर्सन के बारे में सोचना है और इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है और मैं आपको बताऊंगी कि आपके एक्स आपके बारे में अब क्या सोच रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके, एंड क्या सिचुएशंस है और जो एसोसिएटेड चीज़ें टैरो मुझे बताएगा मैं आपको ज़रूर ही बताऊंगी कि आपके एक्स आपके बारे में क्या सोचते। एवरीथिंग जो टैरो मुझे बताएगा, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी, वो जैसे मुझे मिलेगी वैसे ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है और आप जानते होंगे कि जनरल रीडिंग कभी कभी आपसे रेजोनेट करती भी है और कभी कभी नहीं भी करती है। तो अगर नहीं करती है तो टेंशन नहीं लेना है। ओके, अगर नहीं करती तो कोई बात नहीं, आप मेरा कोई दूसरा वीडियो देख लो। एंड एट द सेम टाइम अगर करती है तो गुड एंड वेल, आपको जो पसंद आता है, जो एडवाइसेस पसंद आते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो जिसमें बस आपके पार्टनर की या आपकी फैमिली की एनर्जी को मैं रीड करूं, तो पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स मैंने स्क्रीन पर दे रखे हैं, नंबर मैंने दे रखा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हो तो ईमेल एड्रेस भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे रखे हैं 3 पाइल्स, आपको अपने एक्स के बारे में सोचना है। ओके, और उनके बारे में सोच के इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। जब आप सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद फिर आप अपनी रीडिंग सुनोगे। तो अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, अपना पाइल सिलेक्ट करो, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रीडिंग होगी पिंक पाइल की, फिर रेड पाइल की एंड एट लास्ट वाइट पाइल की। ओके, सो चलिए पहले हम अपने पाइल्स को हटा देते हैं सो दैट हम अपने और पाइल्स को रीड कर सकें। सॉरी। ओके, सो ये आ गया हमारा रेड पाइल। तो देखते हैं पिंक पाइल। ओके, तो देखते हैं कि पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। सो देखते हैं कि हमारे पिंक पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, सो ओके, सो देखिए ये बहुत ही स्लिपरी है, इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा है, पर कोई बात नहीं, आई होप कि आप समझ जाओगे। ओके, सो जहाँ तक आपके एक्स की बात है तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ
तो ये बहुत दूर जा चुके हैं अब आपसे, करंटली ये बहुत ज़्यादा आपसे डिस्टेंस महसूस करते हैं। हो सकता है कि किसी किसी केस में उन्होंने अपना स्टेट या अपनी कंट्री भी बदल ली हो, अपना जॉब प्रोफाइल बदल लिया हो, जहाँ पे वो काम करते थे अब वो वहाँ काम भी नहीं करते, उन्होंने कोई नई जगह पे काम पकड़ लिया हो। ओके, तो ये अपने लाइफ में बेसिकली बहुत आगे निकल चुके हैं। ओके, और ये आपके बारे में क्या चीज़ें सोचते हैं वो मैं आपको आगे धीरे धीरे बताती जाऊंगी। तो द फर्स्ट थिंग जो ये सोचते हैं वो ये है कि ये इन्होंने हो सकता है कि आपको अपने करियर के लिए या अपने न्यू प्लानिंग्स के लिए छोड़ा हो। ओके, अपने न्यू चीज़ों के लिए छोड़ा हो, जो काम ये अपने पर्सनल लाइफ में करना चाहते थे, अपने अपॉर्चुनिटीज़ में जाना चाहते थे, उन सारी चीज़ों की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा। ओके, तो इनिशियली तो एवरीथिंग जो उनका था वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था, उन्हें सक्सेस भी मिल रहा होगा इनिशियली, बट अभी उनके सक्सेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जहाँ तक आपके साथ चीज़ें होने की बात है तो पॉसिबली यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने डिवोर्स ले रखा है या उनकी डिवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है, मतलब केस वगैरह चल रहे हैं। ओके, तो ये आपके बारे में क्या सोचते हैं? ऑफ कोर्स ये ऐसा सोचते हैं दैट आपके जो भी डिसीजंस होते हैं, आपकी जो भी ज़िंदगी है, ओके, वो अपने मन मर्जी से चलती है, उसमें किसी का इंटरफेरेंस आपको पसंद नहीं है। ओके, आप इमेच्योर डिसीजंस लेते हो, आप अननेसेसरी पैनिक करते हो, ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं। मैं आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती, क्योंकि मेरे तो आप लोग बहुत खास हो। ओके, तो इन्हें ऐसा लगता है ना कि आप अपनी ज़िंदगी पूरे मज़े में काटना चाहते हो, बहुत ही हाई फाई टाइप के हो, बहुत ही पैसे उड़ाना चाहते हो। मेरे लिए तो आप लोग खास हो, तो मेरे से मत पूछना कि मैं आप लोगों के बारे में क्या सोचती हूँ। मैं आप लोगों के बारे में शायद धरती पे सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ें सोचती होंगी, बिकॉज़ आप लोगों की वजह से मैं हूँ, और मैं इस चीज़ का थैंक्स आप लोगों को करके कभी भी फील ही नहीं करा सकती कि आप लोग कितने इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। ओके, बट फिर भी थैंक यू कि आप लोग मेरे लाइफ में हो, एंड आई अप्रिशिएट दैट कि आप लोगों की वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो ये ऐसा सोचते हैं दैट आप बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाते हो, आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में मज़े करते हो, एडवेंचरस हो, रिस्क टेकिंग हो, एंड बहुत सारे रिस्क्स लेना चाहते हो। इन्हें ऐसा भी लगता है कि कभी आपका डाउनफॉल होगा, आपको तब पता चलेगा कि आपकी चीज़ें कैसी होती हैं। बट डोंट वरी, आपका कोई डाउनफॉल नहीं होने वाला। ओके, किसी के सोचने से कुछ नहीं होता, मतलब किसी और के बुरा सोचने से ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, तो ये मतलब एक आपके बारे में सोचते हैं ओवरऑल कि ये बहुत केयरलेस पर्सन है। ओके, और आप लोगों की बहुत सारे झगड़े, अगर आप लोग मैरिड हो गए या अनमैरिड हो गए, तो आपने देखा होगा कि आपके ट्रेडिशनैलिटीज़ पे बहुत सारे झगड़े होते हैं। क्योंकि इसलिए झगड़े होते हैं क्योंकि आपके पार्टनर हो सकता है मोर ट्रेडिशनल हो सकते हैं, और आप थोड़ा अपने टाइप के हो सकते हो। आप अपने आप में अपने आप को खोजने में बिलीव करते हो, आप अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीने में बिलीव करते हो। तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते होंगे आपके, बिकॉज वो चाहते हैं कि आप मोर और लेस उनके हिसाब से जियो। ओके, और आप थोड़ा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप ट्रेडिशनल नहीं हो, आप भी ट्रेडिशनल हो, मगर आप थोड़ा अपने आप में बिलीव करते हो, वन लाइफ इन्जॉय एंड एवरीथिंग में आप बिलीव करते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ओके, तो ये जो आपका नेचर है ये आपके पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अभी भी वो ये सारी चीज़ें सोचते हैं। वो सोचते हैं कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में कभी भी श्योर नहीं रह सकते हैं कि आफ्टर ऑल ये रिलेशनशिप जा किधर रहा है। ओके, और बहुत अनसर्टेनिटी है उनके माइंड में आपके लिए और आपके बारे में और आपके रिस्पेक्ट में। ओके, एंड एट द सेम टाइम उन्हें एहसास भी नहीं है इस बात का कि उनके जाने के बाद आपने कितने दुख उठाए, कितने प्रॉब्लम्स झेले, कितने ज़्यादा आप ऐसा फील करने लगे होंगे जैसे इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब एक आपके लिए जो पूरा सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल सा था, बट ये सारी चीज़ें उनको नहीं समझ आती हैं। ओके,
एंड उनको नहीं लगता है कि आपको कुछ भी फ़र्क पड़ा होगा उनके जाने से या नहीं जाने से। वो बेसिकली ओके तो उस टाइम तो जब आप गए होगे तो इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा होगा, बट अब इनको आपकी महत्व पता चलती है। लेकिन अब इनके अंदर बहुत सारा डर है, बहुत सारी वरी है कि अब मैं जाऊं भी तो जाऊं कैसे, चीज़ें इसको बताऊं भी तो बताऊं कैसे। ओके तो पहले जब पूरा सिचुएशन कंट्रोल में था, पहले जब चीज़ें हाथ में थी, तो अभी भी ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं सोचते हैं कि आप केयरलेस हो या आप बहुत मस्त मौला टाइप के हो। ओके ये सारी वो चीज़ें सोचते हैं, मगर कहीं ना कहीं आपके चले जाने से एक वरी है, एक दिल में दर्द है, लेकिन उस पर्टिकुलर पेन को वो ना किसी को दिखाना चाहते हैं। तो बेसिकली जो पेन आपने झेला आज, कहीं ना कहीं उस पेन को उन्हें रिटर्न में देना पड़ रहा है। ओके अब वो आना चाहेंगे तो आप अपने लाइफ में थोड़ा धीरे धीरे करके मूवमेंट कर रहे हो, तो आप भी दुखी हो, बट आप भी अब कोई इनिशिएटिव नहीं लोगे। ओके बिकॉज अब आपने भी सोच लिया है कि चलो धीरे धीरे करके ही ये रास्ता शायद कट जाएगा। ओके तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हो ये रहा है कि अब आपके पार्टनर भी दुखी हैं, बट सी इनकी फीलिंग्स जो है ना आपके लिए, वो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इनकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपके लिए अब भी ऐसा नहीं है कि प्योरली एकदम चेंज हो गया कि हाँ आप मस्त मौला टाइप के नहीं हो, बट अब आपके जाने से इनको फ़र्क बहुत पड़ रहा है, बहुत वरी करते हैं, बट हिम्मत नहीं है। ओके एक पैटर्न हो गया है, बट नहीं, हिम्मत नहीं होती है। ओके सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि इवन इनको ये चीज़ समझ में आती नहीं है दैट कैसे आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में इतना लंबा समय उनके बिना काट सकते हो। क्योंकि जब आप थे तब तो ये आपसे लड़ाइयाँ कर रहे थे, अब जब आप नहीं हो तब इन्हें आपकी चिंता हो रही है। जब आप चले गए थे या इन्होंने आपको छोड़ दिया था, तब के बाद आप बहुत ज़्यादा अपसेट थे, लेकिन कैसे भी करके आपने अपने आप को संभाला। अब इनका वो टाइम आया है, तो अब इन्हें उस चीज़ का पेमेंट करना पड़ रहा है, चीज़ें अब उनके खिलाफ जा रही हैं। ओके तो अब एक लंबा जर्नी है जो इनको अकेले काटना पड़ेगा। ओके अगर ये समझ जाए ना कि लोगों को जैसे जो होते हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके तो वो रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ओके हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप किसी ऐसे पर्सन की वजह से टूटा हो जो कि देखिए जो कि आप लोगों के लिए ना बहुत नेगेटिव सोचता था। ओके चलो ये आपके बारे में सोचते थे कि आप केयरलेस हो, या अभी भी सोचते हैं कि केयरलेस हो, या अच्छे से आपको नहीं पता है, या आप इमेच्योर हो, या आगे जाके आपको एहसास होगा। हो सकता है ये उनके दुख और इरिटेशन, क्योंकि पहले तो जब चलो लव अफेयर में थे तो ये सारी चीज़ें सोचते थे, कोई बात नहीं, बट अभी भी सोचते हैं। बट अभी में क्या है ना कि अब एक फ्रस्ट्रेशन की भी वजह से वो चाहते हैं कि कभी तो आपको रियलाइज़ हो कि आपने भी कुछ गलतियां की हैं, आपने भी उनके तरीके से जीने की कोशिश नहीं की है। ओके तो अब ये बेसिकली बहुत टाइम ले रहे हैं चीज़ों में और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को इस चीज़ से निकाल सकें, बट इनके लिए भी उन चीज़ों से अपने आप को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ओके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया है, अकेले टाइम बिताते हैं। हो सकता है ये किसी स्पिरिचुअल टाइप की चीज़ों में हो, अभी बस बैठ के ये सोचते हैं कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, अब क्या करना चाहिए, अब कैसे चीज़ों को सही करना चाहिए। तो अभी ये और लोगों को एटलीस्ट एडवाइजेस दे रहे हैं कि भाई अपने रिलेशनशिप को टूटने ना दो, क्योंकि इन्हें भी अपनी गलती का थोड़ा रियलाइजेशन है, लेकिन अगर पूरे तरीके से रियलाइजेशन हो जाए तो ऑफ कोर्स ये आपके पास तुरंत ही वापस आ जाएंगे। ओके तो एक तो चीज़ हो गई कि इनका वर्क लाइफ
ओके एक तो चीज़ हो गई अपने लाइफ में लुक फॉरवर्ड करना, अपने लाइफ में चीज़ों को देखना, बट जब प्यार की बात आती है, इमोशंस की बात आती है, तो आज भी इनके दिल में अगर कोई पर्सन है तो वो आप हो और कोई नहीं है। हो सकता है कोई आपसे बहुत ज़्यादा दुश्मनी रखता हो, किसी ने आप लोगों के बीच में, खास करके जो मैरिड कपल्स हैं ना, उनके बीच में तो किसी ना किसी ने आग लगाई ही लगाई है, किसी ने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए ही किए हैं, जो कि आप घी में आग डालने का काम जिसे कहते हैं ना, वो सारी चीज़ें हुई हैं। ओके तो बस एक वर्क लाइफ होता है जब आपके पार्टनर अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपने चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, बाकी टाइम ये अकेले रहते हैं, बाकी टाइम ये सोचते ज़रूर हैं कि अपने लाइफ पे ध्यान देंगे, कोशिश भी करते हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम आपका ख्याल इनके दिमाग से जाता नहीं है। ओके ये चाह के भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते हैं, ये चाह के भी आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। ओके कभी कभी आप देखोगे कि ऑल ऑफ अ सडन ये आएंगे, आपसे 4-5 दिन बात करेंगे और फिर चलते बनेंगे। ओके कुछ भूचाल मचाएंगे और चलते बनेंगे, बिकॉज सी ये इनका अपना पेन और फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। ओके क्योंकि जाने के बाद, आपके चले जाने के बाद तो इंस्टेंटली इनको रियलाइज़ हुआ नहीं, बट हाँ अभी इनको चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि ओ माय गॉड अब मैं क्या करूं। ओके तो इस रीज़न से भी हो सकता है कि इन्होंने अपना जॉब बदला हो, अपनी नौकरी बदली हो, अपना प्लेस बदला हो, स्टेट बदला हो, या बेसिकली कंट्री बदला हो। ओके या बदलने के बारे में सोच रहे हों, क्योंकि अभी कोविड की वजह से बहुत सारे लोग नहीं बदल पा रहे हैं। तो आप देख रहे हो अब नेगेटिविटी इनकी थोड़ी जा रही है नीचे, और माइंड में जो एक अपने आप को लेके चीज़ें थी ना, वो थोड़ी अपसाइड डाउन होती जा रही हैं। तो हाँ अब धीरे धीरे करके अगर ऐसा ही सिचुएशन चला, उन्होंने आपसे बात करने की नहीं कोशिश की, तो इन दैट सिचुएशन उनका जो वर्क लाइफ पे ध्यान है ना, वो भी हटने लगेगा। और पॉसिबिलिटी तो है कि ये आपके पास आए बात करने को। ओके सो देखिए अब जब तक एंड नहीं हुआ था तब तक तो ये बहुत सारी आपके बारे में चीज़ें सोच रहे थे। अभी जब ही एंड हो गया तब इन्हें रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो मेरे पास से चले गए। तब अब इन्हें अकेला अकेला सा महसूस होता है, लोनली महसूस होता है, अकेले रहना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को कॉन्टम्पलेट करते रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गलत हुआ सही हुआ। मगर थोड़ी इमेच्योरिटी ऑफ थॉट्स है, क्योंकि वो आप कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी को जब आपके साथ रहते हैं ना, तो उसको थोड़ा दबा देना चाहते हैं। ओके थोड़ा नीचे कंट्रोलिंग होगा। ओके तो ऐसा सिचुएशन है अभी। जब आपसे अलग हो चुके हैं तब इनको आपकी बहुत चिंता होती है, तब इन्हें बहुत परेशानी होती है, साथ ही अपने वर्क लाइफ को भी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, बट काम में भी धीरे धीरे इनका ध्यान लगना कम हो जाएगा। बट और एक जो सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अब नेक्स्ट व्हाट। ओके ना इन्हें पहले पता था ना इन्हें अब पता है, तो इन्होंने ना पूरी खिचड़ी बना ली अपने दिमाग में इमोशंस के। ओके कोई कॉन्क्रीट इमोशंस मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। एक डायरेक्शन में जो इमोशंस होते हैं ना कि हाँ बुरा सोच रहे हैं तो बुरा ही सोचना है, अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा ही सोचना है, इन्होंने सब मिला दिया है। ओके अच्छा भी सोच रहे हैं बुरा भी सोच रहे हैं, जब जैसा मूड है वैसा तब सोच रहे हैं। दुखी हैं तो वरी कर रहे हैं, खुश हैं तो आपको केयरलेस सोच रहे हैं, बीच बीच में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सोच रहे हैं। तो आप देख रहे हो मतलब एक मिले जुले सा इफेक्ट है, जिसमें कि इन्होंने पूरा रायता फैला लिया अपने दिमाग में, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। ओके तो अभी कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ओके तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑफकोर्स थिंक पाइल मैं आपको बताना चाहती थी, तो मैंने आपको अभी बता भी दिया है कि आपके एक्स आपके बारे में क्या चीज़ें सोचते हैं, कैसी चीज़ें सोचते हैं। लेट मी सी, एक लास्ट टाइम मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि टैरो आपको लास्टली क्या बोलना चाहता है, कि आफ्टर ऑल ये
ओके, सो अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, बहुत मुश्किल है फिर तो। अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो गए, अब नहीं आएंगे। देखिए आपके सामने शफल किया था बट सेम कार्ड्स आए हैं, ऐसा भी नहीं है कि मैंने निकाल के रख दिया था, सेम कार्ड्स आए हैं। ओके, तो अब एंड के बाद इनको रियलाइजेशन हो रहा है, आपकी महत्वता पता चल रही है, खिचड़ी बना लिया इन्होंने चीज़ों का। ओके, तो चलिए पिंक पाइल आपकी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। फिर से मिलूंगी आपसे जल्द ही। ओके, आपके सिचुएशंस आई होप कि बेटर हो जाए। तो ये आ गया हमारा रेड पाइल। तो देखते हैं कि रेड पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, आई एम टेलिंग यू, बहुत ही मुश्किल है इस पे से कार्ड्स उठाना। थैंक गॉड। ओके, तो आपके पार्टनर सॉरी एक्स वाले लोग मुझे बोलेंगे मैम अभी भी पार्टनर नहीं, अभी एक्स आप ही लोग के लिए बनाया। देखिए ये जो सब दुखी टॉपिक होते हैं ना, उसमें मैं थोड़ा लाइट रखना चाहती हूँ मूड को। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग एकदम रीडिंग सुन के और दुखी हो जाओ। ठीक है, रीडिंग सुनो और फिर कोशिश करो कि चीज़ों को करेक्ट करो। ओके चलो, तो स्टार्ट करते हैं रेड पाइल पीपल। तो रेड पाइल पीपल, आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि अभी आपके जो पार्टनर हैं वो देखिए अभी तो आपके बारे में वो ऐसा सोच रहे हैं दैट आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे होगे उन्हें छोड़ के, और बहुत ज़्यादा दुखी होगे। ओके, एंड ये बात सही भी है कि आप दुखी हो भी और बहुत स्टकअप टाइप के हो। तो बेसिकली इनका जो कॉन्टेम्पलेशन है, इनकी जो चीज़ें हैं जो इन्होंने आपके बारे में सोची हैं, वो एक हद तक सही भी है। ओके, ये बेसिकली सोचते हैं कि आप बहुत शो ऑफ टाइप के पर्सन हो। फर्स्ट पाइल वालों में भी ये आया था। ओके, तो पता नहीं ये क्यों आ रहा है बट आ रहा है बार बार, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये ऐसा सोचते हैं कि आप जो भी करते हो वो पैसे के लिए करते हो या अपने बेटरमेंट के लिए करते हो, आपको इमोशनली कोई मतलब नहीं है, और आप इनके साथ शायद पैसे के लिए जुड़े थे, ना कि रिश्ते को कंप्लीट करने के लिए जुड़े थे। ओके, तो कहीं ना कहीं अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में वो आप अगर उनके पास जाओगे भी ना तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस तो मुझे मिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। ये आपके पेन के बारे में मन से जानते हैं और जानते भी हैं, और वो ये भी जानते हैं कि उन्होंने आपको जहाँ पे लाके छोड़ा है उस पर्टिकुलर जगह से आपका आगे बढ़ना भी मुश्किल है और पीछे जाना भी मुश्किल है। ओके, और आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, ये भी चीज़ उन्हें पता, और सच में आप उनका इंतज़ार कर रहे हो बिकॉज़ वो ऐसा सोचते हैं कि आपको पैसों से या इन सारी चीज़ों से मतलब है, मगर आप जानते हो कि आप उनसे इमोशनली अटैच्ड हो, आप उनको अपना भगवान टाइप का ट्रीट करते हो। ओके, कोई एक ऐसा इंसान होता है ना जिसको हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उस तरीके का। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में एकदम ही बुरी चीज़ें सोचते हैं या ये सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ख़राब इंसान हो। देखिए वो भी ना कहीं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से ना बंध गए हैं। ओके, उनकी भी कुछ मजबूरियां होंगी जिसकी वजह से ये एक तो नेगेटिव फैक्टर है ही है, जिसमें उनको ऐसा लगता है कि आप पैसों की वजह से उनके साथ अटैच्ड हो सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ही बंदों के साथ ऐसा हो। कुछ लोगों में ऐसी थिंकिंग नहीं भी होगी, बट कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ओके, उनके ऊपर अपने पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार, बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी में कभी कभी वो भी डर जाते हैं कि क्या वो आपके सोल को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और जब ऐसी चीज़ें आती हैं
तब वो उनके दिमाग में कभी कभी किसी ने डाल दिया होगा कि हाँ वो तो पर्टिकुलर पर्सन तुम्हारे साथ बस पैसों के लिए है, तुम्हारे साथ बस स्टेटस के लिए है। तो उन्हें ऐसा लगता होगा हाँ यार पता नहीं क्या हो सकता है, बट वो जानते ही नहीं हैं कि आप पॉसिबल है कि आप अपने एक्स से ज़्यादा हाई कैपेसिटी और हाई कैपेबिलिटी रखने वाले पर्सन होगे, बट आपने कभी ये चीज़ें दिखाई नहीं। ओके, तो अब एक काइंड ऑफ सिचुएशन है जहाँ पे कि वो जो है वो जानते हैं कि आप स्टकअप हो, वो जानते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, वो जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक तबाह हो गई है और इसमें कुछ करेक्शंस होने के जो स्कोप होते हैं ना वो बहुत ही कम है, लेकिन वो कोई मूवमेंट भी नहीं ले सकते। ओके, या तो इनकी शादी होने वाली है, या तो इनका कोई लॉन्ग टर्म शादी हो रखी थी, ओके, जिसके वजह से ये किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हों, तो वहाँ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। ओके, एट द सेम टाइम ये अपने आप को पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ये सोच के कि हाँ इन्हें पैसों की नीड थी या ये मेरे साथ पैसों की वजह से थी, बट ये भी ये चीज़ को या तो ये बातें इन्फ्लुएंस्ड है, या तो ये बातें ये अपने दिल को सांत्वना देने के लिए कहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि वापस जाने का रास्ता बहुत ही मुश्किल है। ओके, ऑल्दो आप इंतज़ार कर रहे हो तो कोई पॉइंट नहीं बनता है कि ये वापस ना आए। ओके, तो एक जो आप लोगों की अच्छी चीज़ें थी वो देखिए, यहाँ पे मुझे बहुत हिंट्स मिल रहे हैं कि किसी थर्ड पर्सन, ओके, नॉट नेसेसरली कि कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या कुछ ऐसा, कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली हो सकती है, उसके इन्फ्लुएंस के भी वजह से आप लोगों की दूरियां बढ़ी हैं, उसके इन्फ्लुएंस के भी वजह से आप लोगों के बीच में चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि आज आप लोग एक्स हो गए हो। ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के आपके एक्स के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें कि वो अपने रिलेशनशिप में अगर शादी करना चाहें तो अपने पेरेंट्स के सामने जाके बोल सकें, बिकॉज़ वो फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होंगे। ओके, तो फाइनेंशियल डिपेंडेंस की भी वजह से इनकी जो फीलिंग्स है ना वो कहीं ना कहीं ऐसी हैं कि अगर मैं इस पर्सन की तरफ जाता भी हूँ तो आफ्टर ऑल मैं इस पर्सन को सपोर्ट कैसे करूँगा या रखूँगा कैसे या रखूँगी कैसे, बिकॉज़ देखिए ये एक फीलिंग जो होगी ना, ये फ्यूल अप की हुई फीलिंग होगी, डाली हुई फीलिंग होगी उनके अंदर कि आप पैसों के लिए उनके साथ थे। ओके, मैं नहीं समझती हूँ कि आप पैसों के लिए थे क्योंकि आप इमोशंस के वजह से थे, क्योंकि आप एक बेटर सिचुएशन से भी बिलोंग करते हो अपने पार्टनर के, लेकिन अभी आपके पार्टनर की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना और पूरा आइडिया है उन्हें सिचुएशन का, उन्हें पता है कि आप उनके बिना कितने बुरे हालत में हो, उन्हें पता है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो और आपको उनसे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, बट दुनिया वालों के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए आपका रिश्ता एक टूट गया, तोड़ना पड़ा, बिकॉज़ आप लोग उनको ऐसा लगता है कि अब फ्यूचर नहीं है। हो सकता है वो अपने पेरेंट्स के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते होंगे बिकॉज़ उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। ओके, मदर तो कंपैरेटिवली थोड़ी बेहतर हो, मतलब गुड लिसनर हो सकती हैं, बट फादर थोड़े ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाना चाहते हों या अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करना चाहते हों, और ये उन पर भी डिपेंडेंट हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मिलके अब उन्हें ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं। ओके, ये दुखी तो रहते हैं, इन एंड आउट करते होंगे, हमेशा ही आते होंगे जाते होंगे, कभी अपनी चीज़ों पे ध्यान देने की कोशिश करते भी होंगे तो नेगेटिव हो जाते होंगे। देखिए, अगर प्यार करने की बात है तो इस पर्सन ने आपको प्यार तो किया, ओके, और जो वादे किए वो भी सच्चे वादे थे, बट आज जब इनके पास कोई लॉजिक नहीं है तो ये अपने दिल को ये कह के सांत्वना देते हैं कि वो मेरे साथ बस इस वजह से था या थी, या बस अपने बेनिफिट के लिए था या थी, मगर उनका दिल जानता है कि वो जो अपने आप को बोल रहे हैं वो गलत है। ओके, ये आपसे दूर ज़रूर होंगे लेकिन ये आप पे नज़र ज़रूर रखते हैं।
ओके, ये आप पे नज़र रखते हैं, आपके फ्रेंड्स से आपकी इन्फॉर्मेशन पता कराते रहते हैं। ओके, एंड एट द सेम टाइम अभी तो इनको नहीं पता चलेगा कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट मे बी फ्यूचर में आप लोग फिर से एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर आप लोग अनमैरिड हो तो अपने फैमिलीज़ को मनाने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि एक अच्छा रिश्ता टूट जाए ये इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं है। ओके, और कहीं ना कहीं इन्होंने एकदम पैथेटिक स्टेट में डाल दिया है आपको। आपकी ऐसी हालत हो गई है ना कि ना आप मतलब आपको लगता होगा कि बहुत बहुत फंसा फंसा सा महसूस होता होगा। तो देखो, अगर इतना फंसा फंसा सा महसूस होता है ना, तो एक बात याद रखो कि लाइफ में चीज़ें अपने समय के अकॉर्डिंग होती हैं। ओके, हमारे मन के अकॉर्डिंग नहीं होती है। अगर हम चाहते हैं कि आज ही किसी का कॉल आ जाए, तो भगवान ने उसका भी एक टाइम डिसाइड करके रखा है कि कब हमारी किससे कब कितने देर की बात होगी। ओके, तो हर चीज़ का एक समय होता है, तो थोड़ा समय देना सीखो, थोड़ा पेशेंस लाना सीखो अपने अंदर। अगर इतने स्टकअप टाइप का फील करोगे ना, इतने नेगेटिव टाइप का फील करोगे ना, तो ऐसा और नेगेटिविटी लेके आओगे अपने रिलेशनशिप में। ये मत सोचो कि रिश्ता तोड़ना है क्योंकि परिवार वाले नहीं मान रहे, ये सोचो कि परिवार वालों को कैसे मनाना है। ओके, अगर आपके पार्टनर से आपकी बात होती है तो आप उन्हें ये भी चीज़ें क्लियर करना कि आप उनके साथ बेनिफिट के लिए नहीं जुड़े हो। ओके, और आप लोगों का जो रिश्ता है ना, वो ऑफ कोर्स पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इस वजह से आप लोग आए इस दुनिया में, जब भी आओगे और मिलते रहोगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। आप लोगों का कनेक्शन बहुत ओल्ड सोल है। ओके, बहुत पहले से चला आ रहा है। तो उस ओल्ड सोल कनेक्शन में आप अपने आप को हर लाइफ टाइम में, हर साइकिल में पाओगे। बहुत ज़्यादा दूर भी हो जाओगे ना, तब भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा एक दूसरे के पास आने का। ओके, एंड एट द सेम टाइम आपके पार्टनर भी दुखी हैं, आप भी दुखी हो, कोई इनके मन में चीज़ें भर रहा है। अभी आपके एक्स अगर आपसे बात करते भी हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे झूठ बोलेंगे, अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश करेंगे, दुनिया वालों के सामने आप अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश करेंगे, बट उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अंदर दिल से ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा हारा हुआ और टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनको भी नहीं पता है कि ज़िंदगी इनकी यहाँ कैसे आ गई, और ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप भी बहुत लॉस्ट फील कर रहे हो, बिकॉज आपने अपने इमोशंस की जितनी भी आपने अपने इमोशनल लाइफ में जितनी भी फीलिंग्स थी वो इसी पर्सन पे इन्वेस्ट की है। तो इस पर्सन को ये सारी चीज़ें पता है। ओके, एंड थोड़ा आप लोग अपने रिलेशनशिप को अगर प्रोटेक्ट करते, थोड़ा अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे पे ज़्यादा ध्यान देते और लोगों के नज़र में से छुपा के रखते, तो शायद आपका रिश्ता इससे आगे बढ़ता। ओके, बट अभी मुझे ये तो यकीन है कि आप लोगों ने बताया है, बहुत सारे लोगों को, फ्रेंड्स को बताया है, बहुत सारे लोगों को बताया है। कभी अगर नहीं बताया होता तो शायद चीज़ें करेक्ट रहती, बट चलो कोई बात नहीं, पास्ट की गलती थी, पास्ट में हम जाके चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालिए, बात करने की कोशिश कीजिए। अगर ब्लॉक हो तो फिर वेट कीजिए मेरा अनब्लॉक करने वाला वीडियो देखने के लिए, या आप पर्सनल रीडिंग लीजिए कि अब आपके रिलेशनशिप में आगे और कैसे कैसे चीज़ें होंगी, कैसे कैसे आपको चीज़ें करनी चाहिए। बिकॉज देखिए, यहाँ पे तो एफ़र्ट तो डालना पड़ेगा, एफ़र्ट डाल के और आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि सिचुएशंस आप लोगों के हाथ में आए, आप लोगों के कंट्रोल में आए। ओके, तो अभी रीडिंग कर दी है कंप्लीट मैंने रेड पाइल वाले लोगों के लिए। तो रेड पाइल, आपके पार्टनर आपके बिना है बहुत ज़्यादा दुखी, और ये प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपके पास वापस नहीं आ पा रहे हैं। ये अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से आपके पास वापस नहीं आ पा रहे हैं, बट इन्हें पूरे तरीके से आइडिया है कि आप इनके बिना कितने ज़्यादा दुखी हो। और ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि कहीं ना कहीं इनको ये भी आइडिया है कि चीज़ें आगे क्या होंगी क्या नहीं होंगी, और बहुत टूटा और हारा हुआ महसूस कर रहे हैं अंदर ही अंदर, और आपके बिना इनकी हालत जो है वो अच्छी नहीं है। ओके,
ओके, सो ये रीडिंग हो गई हमारी वाइट रेड पाइल के लिए कंप्लीट। अब हम अपने वाइट पाइल पे चलते हैं, तो देखते हैं वाइट पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ऑफ कोर्स मैं इसे नीचे नहीं रखूँगी, बिकॉज नीचे रखने का नतीजा मैंने बहुत बार देखा है। देखिए कितना स्लिपरी है। ओके, डांसिंग कार्ड्स हो गए आज मेरे। ओके, कोई बात नहीं, चलिए कोई इशू नहीं है। ओके, सो देखिए ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। ऑफ कोर्स ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, ओके, और आप जी जान लगा के कोई काम करते हो। और ऑफ कोर्स ये भी जानते हैं कि आप अपने फादर से और अपने ब्रदर और मतलब अपने फादर से और अपने ब्रदर से, अगर आपके ब्रदर हैं तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। ओके, कहीं ना कहीं इनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग्स है ना वो बहुत अच्छी हैं ओवरऑल, बिकॉज दे नो कि आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हो जो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि आपको खुद को पता है कि धोखा देना कैसा लगता है। ओके, और ये भी जानते हैं कि जब तक आप इमोशनली डिपेंडेंट हो तब तक तो हो, जब आप ज़िद पे उतर जाओगे तो अपनी ज़िद पे उतर जाओगे और फिर चीज़ें अपने हिसाब से करोगे और किसी की सुनोगे नहीं, करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। ओके, बट दिल के एक कोने में इनके ये भी फीलिंग है कि कहीं मैं एक ऑप्शन तो नहीं था, कहीं ये पर्सन मुझे सच में प्यार करता था या नहीं करता था। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है आपके किसी फ्रेंड को लेकर के, हो सकता है आपके किसी कलीग को लेकर के इनके दिल में एक ऐसी फीलिंग हो कि क्या आई एम द ओनली पर्सन इन देयर लाइफ, या कोई और भी है। तो इनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आपके ज़िंदगी में कोई और भी हो सकता है। अगर आपके जो एक्स हैं वो वो एक चीज़ तो ज़रूर ही सोचते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में चीज़ें बुरी नहीं सोचता है। ओके, बस ये एक पर्टिकुलर तरीके से सोचते हैं ना कि इनके दिल में ना कहीं से कहीं फीलिंग आ गई है कि ये ऑप्शन तो नहीं थे। ओके, और ये फीलिंग की वजह से मैं देखती हूँ कि फिर ये फीलिंग की वजह से इनके दिल में बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे या बुरी बुरी चीज़ें ये सोचने लगे और गलत डिसीजंस लेने लगे। आप लोगों की लड़ाइयाँ बढ़ गई, आप लोगों के इश्यूज बढ़ गए, इनका एंगर बढ़ गया, और आपने कोशिश भी की कि इस पर्सन को आप इमोशनली शांत कर सको। अपने गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं प्यार से दिया, बट कहीं ना कहीं ये उस प्यार को समझ नहीं पाए। ओके, या समझ के भी देख नहीं पाए। अब जब ये देख पा रहे हैं तब चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो देखिए कुछ पॉजिटिव कार्ड्स हैं आप लोगों के, तो आप लोगों को कोशिश तो करनी चाहिए कि आप लोग इस रिलेशनशिप को करेक्ट करो। ओके, टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट दिस रिलेशनशिप, टॉक टू योर फैमिली अबाउट दिस रिलेशनशिप। अपने परिवार से बात करें, अपने फैमिली से बात करें, अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करें। ओके, आपके जो एक्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके पास आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है वो किसी न्यू रिलेशनशिप में हो, किसी नए जगह पे उनके दिल में वहाँ के लिए इमोशंस आ रहे हों। ओके, क्योंकि किसी नए रिलेशनशिप में जाने का कार्ड्स है। ओके, किसी फिजिकल रिलेशनशिप में जाने के कार्ड्स हैं। तो पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके एक्स किसी नए रिलेशनशिप में हो या किसी नए फिजिकल रिलेशनशिप में हो। ओके, क्योंकि इनकी फिजिकल एनर्जी भी बहुत हाई रन कर रही है, बट ये आपके बारे में करंटली बुरी चीज़ें नहीं सोचते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं सोचते कि मुझे रिवेंज लेना है या मुझे इनके साथ बदला लेना है। हाँ, एक फीलिंग ज़रूर है। एक तो वो जानते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप बहुत मेहनत करते हो, और दूसरी उनके दिल में ऐसी फीलिंग है कि कहीं वो एक ऑप्शन तो नहीं थे। ओके, कहीं आपकी लाइफ में कोई और भी तो नहीं था। ओके, मैरिज के बहुत चांसेस आ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके एक्स
आगे जा कर के मैरिज करें, ओके, या शादी के बारे में सोचें, ओके। बट ये ना अपने आप से या इस नए सिचुएशन से जो ट्रांजिशन इनके लाइफ में हो रहा है, जो चीज़ें इनकी बदल रही हैं, उससे ये खुश नहीं है, ओके। बहुत चांसेस हैं कि आपके पार्टनर किसी नए आपके एक्स किसी नए रिलेशनशिप में हो, ओके। और ये रिलेशनशिप का जो स्टार्टिंग है, वो जो लेडी या जो पर्सन है, वो आपके होते हुए ही उनको मिल गए होंगे, ओके। बट वो उस पर्टिकुलर टाइम पे इस पर्सन के बारे में श्योर नहीं थे, इसलिए उन्होंने दोनों को रखा, ओके। बट फिर इस सिचुएशन के वजह से बहुत नेगेटिविटी आई और आप लोगों की बहुत लड़ाइयाँ हो गई होंगी, बहुत मेजर लड़ाइयाँ भी हुई होंगी। और कहीं ना कहीं आज इसलिए भी वो चाह के भी वापस नहीं आते हैं, बिकॉज़ वो एक नए रिलेशनशिप में है। पॉजिटिविटी तो है, रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी है, तो एटलीस्ट जिन लोगों के लिए यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के तो पार्टनर किसी नए रिलेशनशिप में होंगे, बट जिनके पार्टनर किसी नए रिलेशनशिप में नहीं है, वो एटलीस्ट इस पॉजिटिविटी का इस्तेमाल करके एक बार फिर से अपने रिलेशनशिप को सही करने की कोशिश करो, ओके। बिकॉज़ इनको आपका नेचर जितना पता है उतना शायद फिर और किसी को जानने में समय लगेगा, ओके। एंड एट द सेम टाइम इनके रिलेशनशिप में जो नया रिलेशनशिप है उसमें हो सकता है ये थोड़े खुश हों, थोड़े इमोशनली बहुत हैप्पीनेस टाइप का महसूस कर रहे हों, तो थोड़ा ख्याल आपके बारे में एक मैच्योरिटी वाली जो चीज़ें होती है ना कि हाँ बहुत मैच्योर बंदी है या बहुत मैच्योर बंदा है, इस टाइप का सोचते होंगे। ऑफ कोर्स इन्होंने अपने नए पार्टनर को भी आपके बारे में बताया होगा, बहुत चांसेस हैं, या आप जानते होंगे इनके नए पार्टनर को, आपको पता होगा कि इनके नए पार्टनर कौन है, या तो आपने उनकी फेसबुक आईडी या इंस्टाग्राम आईडी देख रखी होगी। कहीं ना कहीं से आपके जानने पहचानने के चांसेस बनते हैं, या आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी को, आपको शक है, ओके। तो ये अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो ये यही सोच रहे हैं कि हाँ ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है, ये अपनी ज़िंदगी को संभाल लेगा और अपने आप को मैनेज कर लेगा, और ये भी सोचते हैं कि आपने इनको अपने वर्क लाइफ से ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी, ओके। तो वहाँ से भी एक फीलिंग ओरिजिनेट होती है ऑप्शन की। हो सकता है इनको ऐसा लगता हो कि कहीं ये ऑप्शन वर्क लाइफ और इनके बीच में ना हो, कहीं ये ऑप्शन किसी दूसरे पर्सन और इनके बीच में ना हो, ओके। तो ये रीज़न्स भी हो सकते हैं, बट ये आपके बारे में कुछ बुरा नहीं सोचते हैं। अगर आपके पार्टनर का कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं हुआ है तो आप अपने रिलेशनशिप को करेक्ट करने की कोशिश करें, ओके। अदरवाइज़ मैरिज के भी चांसेस बनते हैं आपके पार्टनर के, आपके तो वो शादी भी करने के बारे में सोचेंगे। एट द सेम टाइम वो आपके मैच्योरिटी को आज भी सलाम करते हैं, वो बहुत प्राउड हैं आप पे कि आप एक बहुत ही मैच्योर पर्सन हो, और चाहे आप इनके साथ रहो या ना रहो ये आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ओके। कभी फ्रस्ट्रेट होके कुछ बुरा बोल दें या गुस्से में कुछ बुरा बोल दें तो वो अलग बात है, अदरवाइज़ ये दुनिया के किसी भी कोने में रहें ये आपकी रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे, और लोगों से भी आपके लिए रिस्पेक्ट की ही इच्छा रखेंगे। कभी यही पर्सन आपका कुछ बुरा नहीं करने वाला है, या कभी भी आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचने वाला है, ओके। ये आज भी अगर आप इनके पास जाओगे तो ये आपकी हेल्प करेंगे, ओके। और कहीं ना कहीं एक चीज़ तो है कि जान पहचान हो सकता है इन्होंने आपको फ्रेंडशिप रखने का या आपने इनको फ्रेंडशिप रखने का ऑप्शन दिया हो, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप लोग फ्रेंड्स रहना चाहते हो तो, सो दैट आप लोग एक डिफरेंट वे में भी एक दूसरे को समझ सको, एक दूसरे की चीज़ें को अंडरस्टैंड कर सको, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप लोग आपके बारे में वो फील करते हैं, और पर्टिकुलरली क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं वो भी मैंने आपको बताया, ओके। सॉरी, तो आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं बार बार, तो लेट मी टेक आउट सम कार्ड्स। कुछ तो मीनिंग है इनका, ये बार बार ही गिर रहे हैं, ओके। क्योंकि शफल तो मैं कर ही रही थी बट आई डोंट नो क्यों गिर रहे हैं, ओके। तो
थोड़ा कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है मुझे, थोड़ा डुअलिटी नज़र आ रहा है आपके साइड से, तो कंफ्यूज ना रहें। ओके, एक बात जान लें, ये आपका कभी कुछ बुरा नहीं करेंगे, ये कभी आपके लिए बुरा नहीं चाहेंगे। तो आराम से रहें, खुश रहें, ये आपके बारे में आज भी अच्छा चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर किसी रिलेशनशिप में नहीं गए हैं तो अपने रिलेशनशिप को करेक्ट करने की कोशिश करें। तो ये रीडिंग कंप्लीट कर दी मैंने वाइट पाइल लोगों के लिए। अब नमस्ते, अपना ख्याल रखें, और फिर मैं आपसे मिलूँगी शायद मैं शाम में या कल सुबह कोई फिर से वीडियो लेकर के आऊँ। तो बहुत सारे वीडियो के मेरे को आप आइडियाज़ दो सो दैट मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, और अपना ख्याल रखो सो दैट आप और मैं साथ में ग्रो कर सकें। एंड मेरे वीडियोस को देखते रहो और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करो। किसी के साथ शेयर करोगे तो उसका भला होगा, और आप किसी का भला करोगे तो शायद आपका भला हो जाए। ओके, तो ऑफ कोर्स कार्मिक अकाउंट अच्छा रखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमेशा बताते रहती हूँ, इसलिए आते रहना। तो आपके साथ भी चीज़ें शेयर करूँगी और आपसे कुछ सीखूँगी भी और आपको कुछ सिखाऊँगी भी। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू अगेन।